जाहिर है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुए इस घटनाक्रम के वीडियोस आपके पास सोशल मीडिया के जरिए जरूर पहुंचे होंगे। शांत वातावरण, शांतिप्रिय लोग और एक ऐसे राज्य उत्तराखंड में आखिर क्या हुआ जो अचानक या भीड़ भड़क उठी और पुलिस प्रशासन पर पथराव कर दिया गया। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग व्हेन यू टेक अ क्लोजर लुक एट द विजुअल्स। देयर वाज स्टोन पेल्टिंग, देयर वाज chaos और इस घटनाक्रम में ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो कि घायल हो गए। आपने यह भी गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव ऋषिकेश, सेव लैंड जैसे ट्रेंड्स को लगाकर इन वीडियोस को लगातार वायरल भी किया जा रहा है। और इस पूरे सिनेरियो पर उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर राज्य सरकार पर फूट रहा है, जो कि जायज भी है। आखिर ये प्रदेश न जाने कितनी शहादतों के बाद, कितने बलिदानों के बाद उत्तराखंड के लोगों को मिला है और उत्तराखंड के लोगों का यह पूरा पूरा हक बनता है कि वो राज्य सरकार से किसी भी मामले पर सवाल करें। लेकिन इस पूरे मामले पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार इस पूरे घटनाक्रम का राज्य सरकार से कोई लेना देना ही नहीं। यह भीड़ सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बाद भड़क उठी जिसके चलते ऋषिकेश के इस क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों की जमीन अब उत्तराखंड वन विभाग के कब्जे में होगी। नमस्कार, मैं आपके साथ आलोक सेमवाल और इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे की वजह क्या है, जिसके लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे फॉलो जरूर करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके बीच में लेकर आते रहें। आपको जानकर हैरानी जरूर होने वाली है कि ऋषिकेश में हुए स्टोन पेल्टिंग के तार आज़ादी के वक्त से जुड़े हुए। वक्त में जरा पीछे चलते हैं, जहां अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद भारत एक नई शुरुआत करने जा रहा था। साल था 1947 और देश की सबसे पहली जरूरत थी देशवासियों को भुखमरी से बाहर निकालना, जिसके लिए हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की भारत को बेहद जरूरत थी। भले ही ग्रीन रेवोल्यूशन धरातल पर वर्ष 1965 में उतरा, लेकिन इसकी फाउंडेशन और इसका बेस 1947 से ही शुरू होने लगा था। हरित क्रांति लाने के लिए जरूरत थी किसानों की और जमीनों की, क्योंकि उस वक्त भारत के 70% लोग जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की श्रेणी में आते थे, उनके लिए अनाज की व्यवस्था कर पाना ही सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया। ऐसी जमीनें जो कि सरकार के अधीन थी और उपजाऊ थी, उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड घोषित कर लीज पे दिया जाने लगा। और जैसा हमें मालूम है कि एग्रीकल्चरल लैंड कमर्शियल लैंड की तुलना में सस्ते दामों पर मिलता है, तो उसका भरपूर फायदा उन तमाम किसानों को मिला जिन्होंने देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में एक अहम भूमिका निभाई है। हालांकि कई लोगों ने सरकार की इस योजना का गलत फायदा भी उठाया, जो कि एक अहम वजह बनी उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुई इस पूरे घटनाक्रम की। वर्ष 1948 में वन विभाग द्वारा ऋषिकेश का यह क्षेत्र 50 साल के लिए पशुलोक समिति को एग्रीकल्चरल लैंड के नाम पर लीज पर दे दिया गया। शुरुआती दौर में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ वक्त बाद जब देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ओर बढ़ रहा था, तो पशुलोक समिति के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से इस एग्रीकल्चरल लैंड को कमर्शियलाइज कर ऊंचे दामों पर बेचा जाने लगा और उत्तराखंड के लोगों ने इस जमीन को भारी कीमतें देकर खरीद लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को वन विभाग की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सारी जमीनों पर सर्वे कर उसे सरकार में निहित करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे वन भूमि के सर्वे के विरोध में ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने हरिद्वार हाईवे और रेल मार्ग को तक जाम कर दिया। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और इस मामले में पुलिस ने लगभग 260 अज्ञात लोगों और 6 पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने भारी कीमतें देकर ये जमीन खरीदी है और कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपना यह फैसला वापस लेने की जरूरत है, जबकि कोर्ट इस जमीन पर स्थानीय निवासियों का कब्जा मानता है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, किसको आप दोषी मानते हैं, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए उत्तराखंड डिस्कवरी को फॉलो जरूर करें।